नंबर नंबर बन जा रहा है फूफो का। अम्मा, ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा है। पता नहीं किस मुश्किल वक्त से गुजर रही होगी। मुश्किल वक्त से गुजरे बिना जिंदगी आसान नहीं होती। उसे पता चलना चाहिए कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। अम्मा, वो आपके रवैये से नाराज हो गई होगी। नाराज है तो कोई बात नहीं। जब उसकी समझ में आएगा कि उसने क्या गलती की है तो वो फोन कर लेगी। अम्मा, इतनी संदिल कैसे हो सकती है आप? बेटी का घर बसाने के लिए संदिल बनना पड़ता है। तुमने वो कहावत सुनी है, पत्थर एक जगह पड़े पड़े भारी हो जाता है। तो तुम क्या चाहती हो? हमारी बेजा मोहब्बत असरा को हवा में मुअल्लक रखे? कोई कुछ भी कहे, मैं जा रहा हूँ फूफो को लेने। मैंने कह दिया ना, इस घर से उस वक्त तक कोई नहीं जाएगा जब तक वहां मामला ठंडे नहीं हो जाते। दादू, ये जुल्म है। जुल्म ही सही, लेकिन मैंने कह दिया कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। लाओ सर्वर, फोन दो अपना। तुम भी दो शायान। सुनो, मैंने कहा फोन निकालो। लाओ तुम भी दो। ज्यादती कर रही है। अगर असरा का भला चाहते हो तो उसके लिए दुआ करो। दुआ करो कि उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो। माँ बाप की यही उजरत बेटी में बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं होने देती। या अल्लाह, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, बहुत कमजोर है वो। ऐ अल्लाह, मेरी असरा पर रहम फरमा। वो जिसके पीछे गई है उसके दिल में रहम डाल दे मालिक। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। या अल्लाह, हमें नहीं पता होता कि हम अपनी खुशी मांग रहे हैं या अपने लिए आंसुओं का सौदा कर रहे हैं। महमूद, हमसे अनजाने में अक्सर गलत इंतखाब हो जाता है, और ऐसा ही एक इंतखाब मेरी बच्ची ने किया। लेकिन महमूद, उसके हक में उसे बेहतर कर दो। उसके शौहर का रुख उसकी तरफ मोड़ दे। हमें माफ कर दे मालिक, मेरी बच्ची को माफ कर दे, रहम कर दे या अल्लाह। मेरे मालिक, मैं डरती हूँ कहीं मेरी ममता मेरी बच्ची की जिंदगी में कोई बिगाड़ ना ले आए। वो बहुत मासूम है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को सब्र दे,
उसे हिम्मत दे। मेरी बच्ची पे रहम कर मालिक, मेरी बच्ची पे रहम कर। तेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बच्ची पे रहम कर दे या इलाही, हमारी मदद कर। सलाम बीवी जी, आप इस वक्त? मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा दे। जी बीवी जी। क्या बात है, आज खाना नहीं लगेगा? वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? अम्मा, हम में से तो किसी को भूख नहीं है। ना शयान खा रहा है ना सरवर साहब। आप कहती हैं तो आपके लिए लगा देती हूँ। इस सब की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी असरा। अम्मा टूटा हुआ दिल लेकर आई है, प्लीज उसे जोड़ने की कोशिश करें। दिल टूट जाना घर टूट जाने से बेहतर है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उस घर के लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। कोशिश? कितनी कोशिश की है? अभी दिन ही कितने हुए शादी को? अरे इतने दिन तो एक दूसरे को समझने में ही लग जाते हैं। तुम घर छोड़ के चली आई? अम्मा प्लीज, आई है अभी, उसको बैठने दीजिए। इधर आओ जरा, तुम पूछते हैं ना क्या हुआ। क्या हुआ मेरी जान, बताओ। कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। कहते कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। उसने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैंने उसकी मिन्नतें की। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत कहा? अम्मा वो कहता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। वो कहता है मैं बदसूरत हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझ में बहुत मैं है। वो अकेला अपने पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन बात जब मेरा ख्याल रखने की आती है तो वो सब भूल जाता है। उसे मैं नजर ही नहीं आती। मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरा शौहर लॉयल भी नहीं है। आप जानती उसकी जिंदगी के हर कदम पर एक नई औरत खड़ी है। फ्लर्ट है वो। फ्लर्ट है? क्यों, तुमने क्या देख लिया? हमें भी बताओ। अम्मा सिर्फ ठीक कह रही है। वो ऐसा ही है जो इंसान दूसरी लड़कियों के साथ घूमे फिरे और असरा को हर्ट करे और उसको इस बात का दुख भी ना हो तो वो फ्लर्ट नहीं होगा तो और क्या होगा अम्मा? मर्द को बहुत कम दुख होता है, कोई नई बात नहीं। अम्मा बिला वजह आप साइड ले रही हैं सुल्तान की। ये बताओ, उसने कभी तुम्हें मारा? नहीं।
कभी गाली दी? नहीं, तो फिर जो खामियां तुम बता रही हो, सिर्फ उनकी खातिर तुम अपने शौहर को छोड़ दोगी? अभी तुम गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो माँ की बातों पे जरा गौर करना और फिर वापस घर चली जाना। अभी बैठो, मूड ठीक कर लो। मेहमान हो तुम इस घर में, रिलैक्स करो। लगता है आज खाना मुझे ही लगवाना पड़ेगा।